नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना रिवीजन कर पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न नंबर 571। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाकू कछु लेना होए सो लेओ। तो सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन किसके हैं? तो ये वचन विठलनाथ के द्वारा कहे गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेओ। सूरदास की मृत्यु को सन्निकट जानकर ये शोकार्त वचन विठलनाथ के हैं। कुंभनदास अष्टछाप भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ तथा नंददास अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ थे। गोस्वामी विठलनाथ ये पुष्टि मार्ग के संस्थापक श्री वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास चारों वल्लभाचार्य के शिष्य हैं तथा गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास ये चारों विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। इन सभी को लेकर के अष्टछाप भक्त कवियों की मंडली की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सूरसागर किसकी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है। तो ये उक्त स्थापना किसकी है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कही गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उसी प्रकार कृष्ण चरित गान करने वाले भक्त कवियों में वात्सल्य सम्राट सूरदास जी का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है? तो यहाँ पर सैयद इब्राहिम ये रसखान जी का वास्तविक नाम रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इनकी रचना प्रेम वाटिका में इनका दिल्ली छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य देखने को मिलता है। रसखान विठलनाथ के कृपापात्र शिष्य थे। भारतेंदु ने इनके समर्पण पर लिखा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कौटिन हिंदू वारिये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय लेकर के कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। आगे देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत हमें दान लीला, रसखान शतक, सुजान रसखान, अष्टयाम, प्रेम वाटिका ये सब देखने को मिलती है। आइए मलुकदास जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ज्ञानबोध, रामावतार लीला और ध्रुवचरित। वहीं रहीमदास की प्रमुख रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, खेट कौतुकुम और मदनाष्टक। सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं सुरसारावली, साहित्य लहरी और सुरसागर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ कौन सा है इनमें से? तो भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ इनमें से विकल्प यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रस प्रबोध 1747 ईस्वी ये रसलीन की रचना है और इसके अंतर्गत रस रहस्य कुलपति मिश्र की रचना है। रस रंग ग्वाल की रचना है जो कि रीतिकालीन कवि है। नंददास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, भागवत दशक दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पद्धति है। सिद्धांत पंचाध्यायी है, क्षमा कीजिए। नंददास के बारे में एक कथन बहुत प्रचलित है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नायिका भेद लिखा है? तो अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, ये रहीमदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रहीमदास का बरवे नायिका भेद ये अवधी भाषा में रचित प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। यह नायिका भेद का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है।
रहीम के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि सुर तिये नर तिये नाग तिये सब चाहती अस होए। तो इसके उत्तर में रहीमदास जी कहते हैं कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। आगे देख लेते हैं। रसखान की दो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। नंददास की प्रमुख रचनाएं हैं रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, अनेकार्थ मंजरी, साम सगाई इत्यादि। नंददास अष्टछाप के कवियों में से एक तथा विठलनाथ के शिष्य थे। कृष्णदास की रचनाएं हैं राग रत्नाकर, जुगलमान चरित और राग कल्पद्रुम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मीराबाई की उपासना ये किस प्रकार की रही है? तो ये माधुर्य भाव की रही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। जबकि तुलसीदास जी की जो भक्ति है वो दास्य भाव की रही है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या के अंतर्गत यही बताया गया है कि मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव उपासना की कहलाई, वहीं तुलसीदास की भक्ति ये दास्य भाव की रही है। संख्य तथा वात्सल्य भाव की उपासना ये सूरदास जी ने की है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नरसिंह जी का मायरा ये किसकी रचना है? तो नरसिंह जी का मायरा ये मीराबाई जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री हैं। इनका जन्म 1516 ईस्वी में अर्थात 16वीं शताब्दी में हुआ। ये कृष्ण भक्त कवित्री हैं और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग सोरठा इत्यादि हैं। रहीमदास जी के विषय में जान लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के राम काव्य धारा के फुटकल कवियों में रखा है। इनकी प्रमुख रचना रहीम सतसई, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी और बरगे नायिका भेद रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कृष्ण काव्य धारा के कवि रहे हैं रसखान जी। ये समैये के लिए प्रसिद्ध है और इनकी प्रमुख रचना प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम और सुजान रसखान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मदनाष्टक इनमें से किसकी रचना है? तो मदनाष्टक ये रहीमदास की रचना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मदनाष्टक संस्कृत और हिंदी खड़ी बोली की मिश्रित शैली में रचित कृति है। इसका वर्ण्य विषय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला है। इस कृति में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। कवि गंग का वास्तविक नाम गंगा प्रसाद था। ये अकबर के दरबारी कवि थे। गंग पचीसी, गंग पदावली तथा गंग रत्नावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रहीमदास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, खेट कौतुकुम, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी। चलिए आगे की व्याख्या देख लेते हैं। नंददास की रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भमर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धार्थ पंचाध्यायी और दसम स्कंद भाषा। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला और रस विहार लीला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक ये श्री मध्वाचार्य जी रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। श्री मध्वाचार्य जी महाराज 12वीं शताब्दी के महान संत थे। इनका जन्म दक्षिण भारत के तुलुक देश के वेलीग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नारायण जी भट्ट तथा माता का नाम वेदवती था और इन्होंने अपने सिद्धांत को द्वैतवाद नाम से प्रख्यात किया। तो चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो अष्टछाप की स्थापना ये 1565 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी है। अष्टछाप महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य एवं उनके पुत्र श्री विठलनाथ जी के द्वारा संस्थापित भक्तिकालीन 8 कृष्ण भक्त कवियों का समूह था, जिन्होंने अपने विभिन्न पद एवं कीर्तन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। अष्टछाप के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास व कृष्णदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा शेष
कवि जो रह जाते हैं इसमें छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास व नंद दास, ये विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।